Okay, students. Now our next concept is factors affecting social and economic relation. What were the main factors? Those were responsible for the affecting social and economic relations of lords and the peasants. In this concept, we discussed some factors. We will discuss some factors here. 3 factors are given in your notebook, in your textbook, NCERT textbook, and we will discuss one by one these factors. First factor is the environment. The environment is very most important factor कि जिसकी वजह से क्या है, जो लॉर्ड्स और जो पीजेंट्स थे उनके सोशल और जो इकोनॉमिक रिलेशन थे उनके बीच में काफी चेंजेस आए थे. जो लॉर्ड्स थे उनको ऐसा लगता था कि जैसे मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 ऑर्डर सॉ द सोशल सिस्टम एज सुटेबल एंड फिक्स्ड, कि वो ऐसा मानते थे कि जो ये सोशल सिस्टम था लॉर्ड पीजेंट्स के बीच में कि पूरी तरह से फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. लेकिन जल्दी ही ऐसे देयर वर सेवरल प्रोसेस विच वर ट्रांसफरिंग द सिस्टम, कि ऐसे कुछ चेंजेस हुए जिन्होंने ये सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट फैक्टर वाज द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट वाज द फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से क्या है, लॉर्ड और जो पीजेंट्स था उसके बीच में, इसके बीच में ये सोशल एंड जो लॉर्ड पीजेंट्स, ना सिर्फ लॉर्ड के साथ हम यहाँ पे इट मींस किसके लिख सकते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर जो भी था हमारी सोसाइटी का उस टाइम, उसके बीच में रिलेशन क्या है, ये चेंजेस हुए थे. कि फ्रॉम द 5th to the 10th century most of the Europe was covered with vast forest. कि 5th से लेके 10th century तक जो यूरोप का ज्यादातर पार्ट किससे, फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड था. और जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया से ऑफकोर्स कोई भी एरिया है कवर्ड होगा तो इट मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया कम रहेगा. और जब एग्रीकल्चर लैंड एरिया कम है तो इट मीन्स क्या है, प्रोडक्शन भी कम है. और प्रोडक्शन कम है तो इट मीन्स क्या है, लॉर्ड के पास भी इनकम कम है और जो फर्स्ट ऑर्डर था उसके पास भी इनकम कम थी. लेकिन इन दैट फ्रॉम द 11th सेंचुरी, जैसे ही हम बात करें कि पहले 5th से लेकर 10th सेंचुरी तक फॉरेस्ट कवर एरिया था, तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पर जो भी टेम्परेचर था वो भी कॉन्टिन्यूसली क्या है, रिड्यूस हो रहा था. जिसकी वजह से क्या है, वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी. बट फ्रॉम द 11th सेंचुरी से क्या हुआ, यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज, कि यूरोप के अंदर क्या है, वार्म फेज स्टार्ट हुआ. यानी कि अब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ. और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इट मीन्स क्या है, अब वो क्लाइमेट एक ऐसा सुटेबल क्लाइमेट हुआ जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को क्या है, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की जा सकती थी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता था. और जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो इट मीन्स किसको प्रॉफिट हो रहा था, लॉर्ड को भी हो रहा था और पीजेंट्स को भी हो रहा था. और जब प्रॉफिट ज्यादा है तो इट मीन्स उनके रिलेशन क्या है, चेंजेस उनके अंदर आना स्टार्ट हो गए थे. इट मीन्स फ्रॉम द 11th century यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज and average temperature increased हुआ which had a profound effect on agriculture, और जिसका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ा. पीजेंट्स नाउ हैड अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड द सॉइल, कि पीजेंट्स के पास अब एक बहुत बड़ा ऐसा सीजन था जिसके अंदर वो प्रोडक्शन कर सकते थे अपने खेतों के ऊपर. और जब पीजेंट्स के ऊपर ही, पीजेंट्स के फार्म ज्यादा से ज्यादा, उनके फार्म पे ही ज्यादा से ज्यादा लैंड कल्टीवेट होने लगी, इट मीन्स वो अब किसके ऊपर डिपेंड कम होना शुरू हो गए, लॉर्ड के ऊपर कम होना स्टार्ट हो गए. सो दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर. नाउ सेकंड फैक्टर इज लैंड यूज. इनिशियली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्रिमिटिव, कि उस टाइम क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्रिमिटिव मीन्स वॉज वेरी पुअर. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के नाम पर था क्या, सिर्फ जो वुडन प्लो होते थे, जिनको बुल के जो होते थे, जो ऑक्स होते थे, उनके थ्रू क्या उनको यूज किया जाता था. और वो वुडन जो प्लो होते थे वो लकड़ी के, जिनको बैलों के सहायता से खेतों को कल्टीवेट किया जाता था, जोता जाता था, वो सिर्फ जो सॉइल की अपर लेयर होती थी, जो ये मिट्टी, कोई भी सपोज करो ये फील्ड एरिया है, और जो इट मीन्स क्या है, अगर उसको जो भी बैलों की सहायता से खेत को हम जोतेंगे तो वो सिर्फ उसकी अपर लेयर को ही क्या है, एक तरह से उसको जोत पाते थे. लेकिन जो
लोअर लेयर होती थी जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती थी, जो नीचे जो होती थी सॉइल, फर्टाइल सॉइल होती थी, उपजाऊ मिट्टी होती थी, वहां तक वो क्या है उसकी खुदाई नहीं हो पाती थी, और खुदाई नहीं हो पाती थी तो इट मीन्स वो जो क्या है जो फर्टाइल लैंड है वो ऊपर जो भी सॉइल होती थी वो ऊपर नहीं हो पाती आ पाती थी, और जिसकी वजह से क्या है प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो रहा था। सो ये क्या है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम। The only mechanical aid available to the peasant was the wooden plow। सिर्फ wooden plow peasants के पास था, drawn by a team of oxen। उसको क्या वो बैलों की सहायता से अपनी लैंड को कल्टीवेट करते थे। This plow could at best scratch and surface of the earth and was unable to fully draw out of the natural productivity। और वो बुल उसको क्या है वो उसको पूरी तरह से स्क्रैच यानी कि उसकी क्या जोत नहीं पाते थे। एग्रीकल्चर वॉज देयर फॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, और ऑफकोर्स सारा काम किसके ऊपर था मैनुअली। एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेड ऑन मैनुअल लेबर, कि उस टाइम एग्रीकल्चर पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड थी मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर में भी कौन था पीजेंट्स के ऊपर डिपेंड थी। एंड वो क्या करते थे फील्ड हैड टू बी डग बाय हैंड वंस इन 4 years, कि एक लॉर्ड के पास पहले हमने पढ़ा था 100 से भी ज्यादा विलेजेस होते थे, और उन 100 विलेजेस को कौन अपने हाथों से उनकी जमीन को कौन खोदता था, जो पीजेंट्स होते थे वो उनको, और वो भी 4 साल में एक बार, वो भी 4 years में एक बार उसको खोदा जाता था। तो इसी से हम एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना उनके ड्रॉबैक्स थे उनके सामने। ऑल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वॉज इन यूज, कि क्रॉप रोटेशन का जो मेथड था वो भी बहुत इफेक्टिव था। कैसे कि वो क्या करते थे ईयर के अंदर क्या है 2 क्रॉप जो सिस्टम है कि दे फॉलोड द 2 क्रॉप सिस्टम, की ईयर के अंदर 2 क्रॉप्स है उनको कल्टीवेट करते थे, जोतते थे। कि कोई भी फील्ड एरिया होता था, सपोज करो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इस फील्ड का एक उसको 2 पार्ट्स में क्या करते थे दे डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स, और उसके बाद क्या है फील्ड में एक को कल्टीवेट करते थे तो दूसरे को फ्री छोड़ देते थे, फिर नेक्स्ट ईयर इसको क्या कल्टीवेट करते थे इसको फ्री करते थे, जो जिसकी वजह से सो दैट्स व्हाई जो उनका फील्ड है वो आधा तो ऐसे ही वेस्ट रहता था, और इसकी वजह से भी जो क्या है एग्रीकल्चर धीरे धीरे उनकी क्या है चढ़ती गई। Next, despite these hardships, the lords were anxious to maximize their incomes, कि इतना होते हुए भी लॉर्ड कोशिश करते रहते थे कि उनकी इनकम्स कैसे भी करके क्या है उनके इनकम सोर्स क्या है बढ़ जाए। Since it was not possible to increase output from the land, और ये जो आउटपुट ये लैंड से पॉसिबल नहीं था, the peasants were forced to bring under cultivation of the land in the manorial estate, और जो पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि जो मैनोरियल एस्टेट के अंदर जो लैंड जो बेकार होती थी, इट मीन जो कि पैस्चर लैंड होती थी जो पशुओं को चराने के लिए होती थी, कि वो पीजेंट्स ज्यादा से ज्यादा उसको खोदे, उसकी क्या है वो उसको डग करे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उस पर भी एग्रीकल्चर की जा सके और लोड को ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। द पीजेंट्स डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन, की ऐसा नहीं है कि वो उसको जल्दी ही कर लेते थे, मान लेते उनकी इस बात को, वो भी ऑपरेशन विरोध करती थी। Since they could not protest openly, they resorted to passive resistance. They spent more time cultivating their own fields. कि लोड से ऑफकोर्स उनको क्या है वो लोड को तो चैलेंज कर नहीं सकते थे, तो अब उन्होंने उसको क्या है लोड को अप्रेस करने का एक मेथड ये निकाला कि वो क्या करे वहां से लोड के फील्ड में से वो वहां से चले जाए कि वो लोड के फील्ड में से कैसे चले जाएं कि ज्यादा से ज्यादा वो जो टाइम है वो अब किसके ऊपर स्पेंड करने लगे, अपने फील्ड्स के अंदर करने लगे। अपने फील्ड्स में जब वो टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे थे तो इट मीन्स क्या है लोड के फील्ड में वो कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे, और जब लोड के खेतों में कम से कम टाइम स्पेंड होगा तो इट मीन्स उनका जो प्रोडक्शन था वो भी क्या है लोड का कम हो गया, और ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो गया पीजेंट्स का, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्या है उस टाइम बढ़ना स्टार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एट दैट टाइम जो क्या है उस टाइम by the 11th century there is evidence of several technological changes, कि इस टाइम 11th सेंचुरी से बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है वो आना स्टार्ट हो गए थे।
फर्स्ट जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये था कि वुडन प्लो टू आयरन टिप प्लो, कि पहले क्या करते थे, वुडन प्लो का यूज करते थे, लेकिन अब वुडन की जगह आयरन टिप प्लो का यूज करना स्टार्ट किया। और जो आयरन टिप प्लो था वो बहुत ज्यादा दूर तक, क्या गहराई तक कल्टीवेट कर सकता था, जो क्या है जमीन को, सॉइल को, और जिसकी वजह से क्या है, इट मीन्स प्रोडक्शन भी अच्छा था। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक हार्डनेस टू शोल्डर हार्डनेस, कि पहले क्या करते थे, जो भी ऑक्सन होते थे, बैल होते थे, उनके ऊपर जो भी क्या है उनका प्लो होता था, जो हल होता था, उसको पहले कहाँ है, नेक के ऊपर उनको बांधा जाता था, लेकिन अब उसको किस पे, शोल्डर्स पे, जो क्या है उनको कंधों पे बांधना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से अब ऑक्सन और ज्यादा फोर्सफुली जमीन को जोते सकते थे। ये सेकंड क्या है जो तरीका उन्होंने अपनाया है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज ऑल्सो हियर गिवन हियर, हॉर्सेस वर नाउ बेटर शूट विद आयरन हॉर्स शूज, कि जो हॉर्स होते थे उनको हॉर्स शूज क्या है पहनाया गया, तो मीन्स उनके पैरों में जो उनके हॉर्स के पैर है उनके ऊपर क्या है, कुछ आयरन की कोई टिप लगा दी गई, ताकि उनके पैर नीचे से क्या खराब ना हो और ज्यादा फोर्सफुली वो जो वाटर मिल्स थे या विंड मिल्स थे उनके अंदर काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर एंड पावर मिल्स, की वाटर एंड पावर मिल्स जो थी क्या है, विंड पावर मिल्स, की उन्होंने लोड्स सेटअप द वाटर एंड विंड पावर मिल्स, और जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो लैंड है उसको क्या है, उसके इरिगेशन कर सकते थे। दिस इज द मेन पॉइंट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कि देयर वर आल्सो चेंजेस इन लैंड यूज। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड यूज। The most revolutionary one was the switch from a 2-field to a 3-field system, कि उन्होंने अब 2-field system को switch कर दिया, छोड़ दिया, और they adopted the 3-field system, उन्होंने 3-field system को adopt कर लिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, in this peasants could use a field 2 years out of 3 if they planted it with one crop in autumn and a different crop in a spring a year and a half later, कि अब पहले तो वो क्या करते थे, हमने पढ़ा था कि वो उनके पास लॉर्ड के पास अपना फार्म था, तो वो उसको हाफ को एक बार कल्टीवेट कर देता था और हाफ को वो फ्री कर देता है, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो फार्म है उसको 3 पार्ट्स में, दे डिवाइडेड द होल फार्म इन 3 पार्ट्स, और उसमें वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या है अपने एग्रीकल्चर करते थे, उसको कल्टीवेट करते थे, और 1 पार्ट को क्या है वो ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देते थे, और बाद में उनमें से इसको यूज करते थे, नेक्स्ट ईयर किसी अदर को वो क्या है उसको खाली छोड़ देते थे, जो इससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा, और जिससे प्रोडक्शन बढ़ा तो इट मीन्स उनकी इनकम भी अब इंक्रीज हुई। द सेकेंड कुड बी यूज्ड इन स्प्रिंग टू रेज पीज, कि उसको क्या है सेकेंड पार्ट को पीस वगैरह मटर उगाने के लिए यूज कर सकते थे। बीन्स एंड लेंटिल्स फॉर ह्यूमन यूज, लेंटिल्स मीन्स ह्यूमन यूज के लिए दालें यूज कर सकते थे, एंड ओट्स एंड बार्ले फॉर द हॉर्सेज, इट मीन्स एनिमल्स के लिए भी इस प्रकार की जो मेन है अपनी वो क्या है जो फसल है वो उगाते थे। विद दीज इम्प्रूवमेंट्स देयर वाज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लैंड, और जिसकी वजह से लैंड के ऊपर हर एक यूनिट के ऊपर क्या है ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। ये कॉमन थिंग्स है कि वो जैसे अभी ये बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि वो फैक्टर्स क्या थे कि एनवायरनमेंट के अंदर अफकोर्स क्या है बहुत ज्यादा कोल्ड, कहीं पर भी टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वहां पर क्या है एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, लेकिन अगर टेम्परेचर अच्छा है जैसे 11th सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा वहां पे वार्म टेम्परेचर होना स्टार्ट हुआ तो इट मीन्स क्या उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई, लैंड का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये बात सभी को पता है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। न्यू कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में तो अब उससे मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंड कम होना पड़ेगा। लोड्स को भी अब ऐसे ही हुआ कि अब उन्होंने जब इस प्रकार से न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना स्टार्ट किया तो वो भी इसके ऊपर कम से कम डिपेंड हुए, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और जब उन्होंने पीज, लेंटिल्स जैसे ये चीजें क्या है इनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो इट मीन्स उनको क्या है जो प्रोटीन एक तरह से जो मेन अगर हम कह सकते हैं कि जो उनका न्यूट्रिशन था उसमें भी कहीं ना कहीं क्या प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था। कुछ और भी चेंजेस थे लाइक नेक्स्ट चेंजेस जो मेन चेंज था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर ही वो ये था कि स्मॉल फार्म्स कि जो अब उन्होंने क्या है नेक्स्ट जो चेंज था स्मॉल फार्म्स
कि जो पहले एक लॉर्ड के पास बहुत बड़े बड़े फार्म होते थे और उन बड़े बिग फार्म्स को कल्टीवेट करना बहुत डिफिकल्ट होता था उनको, उनके ऊपर काम करना। लेकिन अब लॉर्ड ने क्या कर दिया था कि अपने बिग फार्म्स को स्मॉल फार्म्स के अंदर क्या है उसको डिवाइड कर दिया था, और कोई भी एक स्मॉल लैंड एरिया होगा उसको कल्टीवेट करना बहुत ईजी होता है। कि हमारे पास सोचो कि एक लॉर्ड के पास 100 एकर्स क्या है उसके पास लैंड एरिया था, लेकिन उसके पास 50 ही पीजेंट्स थे उसको क्या है उसको कल्टीवेट करने के लिए, तो जिसकी वजह से उसकी जो हाफ पार्ट था वो तो क्या है अनकल्टीवेट रह जाता था। लेकिन अब अगर उसी लॉर्ड के पास उसका हाफ पार्ट होगा तो वो ऑफकोर्स अपने फार्म्स को क्या है इजीली कल्टीवेट कर सकते थे। और यही सिस्टम क्या है लॉर्ड्स ने भी फॉलो किया कि अब उन्होंने जो अपने जो बड़े बड़े फार्म्स थे उनको डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग पार्ट्स में स्टार्ट कर दिया। सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ऑफ कोर्स क्या है ये आयरन टिप्ड प्लो चाहिए था, ये जो वाटर एंड विंड पावर मिल सेटअप करनी थी, तो इसके लिए क्या चाहिए था बहुत सारा पैसा चाहिए था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस cost a lot of money, इनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। Peasants did not have enough money to set up water mills and wind mills, therefore the initiative was taken by the lords। इसीलिए ये काम किसने किया सबसे पहले, ये पहल किसने की लॉर्ड्स ने स्टार्ट की। बट पीजेंट्स वर एबल टू टेक द इनिशिएटिव इन मैनी थिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीजेंट्स ने कुछ नहीं किया, पीजेंट्स ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। और इनिशिएटिव क्या कि उन्होंने न्यू जो एग्रीकल्चर टूल्स है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम द 11th century the personal bonds that had been the basis of feudalism were weakening, कि जो पर्सनल बॉन्ड्स थे अब वो वीक होना स्टार्ट हो गए थे। कि उस टाइम अब जो पर्सनल बॉन्ड्स थे लाइक कि पहले जो पूरी तरह से डिपेंड थे लॉर्ड्स और पीजेंट, अब वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो गए थे। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दीज are the main factors that affected the social and economic relations of lords and peasants. First, हमने here 3 factors are given here. First factor is related to environment, second is related to land use, and third factor is related to new agricultural technology. In new agricultural technology, we were discussed about the wooden plow and iron tip plow, neck harness to shoulder harness, water, wind and power mills, 2 field to 3 field system and small जो क्या